दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज, श्रीमती गोमती देवी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र तृतीय मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान प्रथम में इकाई द्वितीय में हमने उत्तक पढ़ लिया था। आइए अगला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। पेशीय तंत्र, मांसपेशियों के प्रकार, ऐच्छिक व अनैच्छिक, हृदय रेखित अरेखित पेशियों के प्रकार, कार्य व संरचना, पेशियों की आंतरिक संरचना व विशिष्ट गुण। मांसपेशियों के प्रकार, रचना एवं क्रिया का ज्ञान, मुख्य मांसपेशियों की स्थिति में क्रिया का ज्ञान, खाना पीना, चलना, दौड़ना, बोलना, कूदना आदि, परतंत्र व पाचन, रक्त संवहन, हृदय स्पंदन आदि समस्त स्वतंत्र गतिविधियों का मूल उपादान वायु है। वायु से आधुनिक मतानुसार वात व संस्थान नर्वस सिस्टम से लिया जाता है। वायु उक्त चेष्टों का नियंत्रण करता है, किंतु वास्तव में उक्त सभी प्रकार की चेष्टाएं अस्थियों व मांसपेशियों के सहयोग के बिना संपादित नहीं की जा सकती। इनमें भी मांसपेशियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मांसपेशियां ही शरीर की सभी प्रकार की स्वतंत्र व परतंत्र गतियों का नियंत्रण करती हैं। अस्थियां तो मात्र परतंत्र प्रकार की गतियों में ही सहयोग करती हैं। उक्त के अतिरिक्त मांसपेशियां संपूर्ण शरीर व इसमें उपस्थित अवयवों का आच्छादन कर उन्हें संरक्षा व सुरक्षा प्रदान करती हैं एवं शरीर को सौष्ठव प्रदान करती हैं। पेशियों का स्वरूप या संरचना। पेशियों का निर्माण धातुओं के तीसरे क्रम में मांस धातु से होता है। मांस धातु से होता है। मांस अर्थात मांसपेशियां एक प्रकार की धातु ही हैं। आयुर्वेदानुसार वायु मांस धातु में प्रवेश करके उक्त मांस धातु को सूत्रों में बांट देता है। इन मांस सूत्रों के समूहों को मांसपेशी कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का निर्माण होता है। आचार्य सुश्रुत ने मांसपेशियों के विभिन्न स्वरूप बताए हैं, जैसे कि मांसपेशियां अस्थियों, संधियों, अस्थियों, शिराओं, स्नायु आदि का आच्छादन करने के कारण उक्त अवयवों की आवश्यकता अनुसार बहल अर्थात चौड़ी, पतली, स्थूल, मोटी, अणु, छोटी व बारीक, पृथु, विस्तृत, वृत्त, गोल, ह्रस्व, छोटी, दीर्घ, लंबी, स्थिर, अचेष्ट, मृदु, कोमल, संलक्षण, चिकनी व कर्कश, खुरदरी प्रकार की होती हैं। आधुनिक मतानुसार भी मांसपेशियों के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं यथा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी मांसपेशियों के रूप हैं। तो पहला स्वरूप है पट्टिकाकार, अर्थात जिस पेशी के सूत्र पट्टिका की भांति चपटे होते हैं। त्रिकोणाकार, अर्थात जिस पेशी के सूत्र त्रिकोण होते हैं। चतुष्कोणाकार, अर्थात जिस पेशी के सूत्र चतुष्कोणाकार होते हैं। द्विसरिष्का, अर्थात जिसके सूत्रों का उद्गम दो स्थानों से होता है। त्रिसरिष्का, अर्थात जिसके उद्गम तीन स्थानों से होता है। चतुस्सरिष्का, अर्थात जिनका उद्गम चार स्थानों से होता है। तो चार स्थानों से इस प्रकार से लगभग ऐसी बनती हैं ये चार स्थान। फिर एक पुंखिका, अर्थात जिसके सूत्र पंखवत हों
वह दिशा एक और हो, पंखे जैसी आकृति हो। फिर द्विपुंखिका अर्थात जिस पेशी के सूत्र पंखवत हो वह दो दिशाओं की ओर जाते हों। फिर बहुपंखिका अर्थात जिस पेशी के सूत्र पंख के समान हो और जो कई दिशाओं की ओर जाते हों। फिर है तर्कवाकर अर्थात जिस पेशी के सूत्र दोनों सिराओं पर संकुचित हों। इस प्रकार से ये 10 प्रकार की संरचना हमने मांसपेशियों की देखी। मांसपेशियों का नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो कार्य के अनुसार यथा अंगुली प्रसारिणी अथवा अंगुली संकोचिनी, स्वरूप के अनुसार यथा द्विसरिष्का, त्रिसरिष्का, त्रिकोणिका, चतुसरिष्का आदि। स्थान के अनुसार यथा शंखाछदा, नितंबिका, बृहति, जंगिका, अग्रिमा आदि। आकार के अनुसार यथा नितिंब बृहति, नितिंबिका मध्यमा, नितिंबिका लघ्वी, उरह, छदा, बृहति, उरछदा, लंघवी आदि। इसके अतिरिक्त मांसपेशियां पुनः निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। तो किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। धारीदार या रेखीय मांसपेशियां या धारी, दूसरी है धारी रहित या अरेखित मांसपेशियां। वह तीसरी हैं हृदयगत मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स। तो धारीदार मांसपेशियां या रेखित मांसपेशियां, इन्हें हम ऐच्छिक मांसपेशियां भी कह सकते हैं। इन मांसपेशियों के सूत्र धारीदार होते हैं। इनके सूत्र अस्थियों से जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें अस्थिगत मांसपेशियां अर्थात स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये मांसपेशियां क्रिया की दृष्टि से परतंत्र या ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, अर्थात मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करती हैं, यथा चलना, बोलना, खाना, पीना आदि। वहीं धारी रहित या अरेखित मांसपेशियां ये अनैच्छिक प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। इन मांसपेशियों के सूत्र धारियों से रहित रहते हैं। इस प्रकार की मांसपेशियां स्वतंत्र अथवा अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये अर्थात ये मांसपेशियां स्वतंत्र रूपेण कार्य करती हैं। इनके कार्य में मनुष्य की इच्छा नहीं चलती, यथा पाचन तंत्र की पेशियां, रक्त संवहन करने वाली नलिकाओं की पेशियां, गर्भाशय की पेशियां आदि आदि। आइए अब जानते हैं हृदयगत मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स। इन मांसपेशियों के सूत्रों में उपरोक्त दोनों प्रकार की पेशी सूत्रों का स्वरूप देखने को मिलता है, अर्थात इसमें रेखीय भी मिलती हैं और अरेखीय प्रकार की पेशी सूत्र, दोनों ही प्रकार के पेशी सूत्र इसमें मिलते हैं। अतः इस प्रकार की मांसपेशियों की अलग से गणना की गई है, अर्थात रचना की दृष्टि से तो ये धारीदार या रेखित मांसपेशियां हैं होती हैं, किंतु क्रिया की दृष्टि से ये स्वतंत्र या अनैच्छिक होती हैं। अतः उपरोक्त अनुसार मांसपेशियों का एक और वर्गीकरण स्पष्ट होता है, यथा जैसे कि परतंत्र या ऐच्छिक मांसपेशियां, स्वतंत्र या अनैच्छिक मांसपेशियां। अस्थिगत, धारीदार या रेखित मांसपेशियों के दोनों ओर अस्थियों के जुड़े रहते हैं। इन दोनों संयोग स्थलों को निम्नानुसार नाम दिए गए हैं। एक नाम है उद्गम स्थल, दूसरा है निवेश स्थल। तो उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल से तात्पर्य किसी मांसपेशी विशेष के किसी अस्थि विशेष से होने वाले उद्गम से है। यह संयोग स्थल सामान्यतः स्थिर होता है। इस स्थान से क्रिया की जाती है। वहीं निवेश स्थल से तात्पर्य किसी मांसपेशी विशेष के किसी अस्थि विशेष से होने वाले
निवेश से है। उद्गम स्थल से की गई क्रिया के कारण मांसपेशियां निवेश स्थल की मांसपेशी की क्रियाशील करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की क्रिया विशेष का संपादन होता है। यथा द्विसरिष्का बाह्य व उद्गम ऊर्ध्व में अंशफलकस्थि से अंशपीठ भाग के ऊर्ध्व अंशपीठ गुल्लिका से व अंश तुंड प्रवर्धन से होता है, वह इसका निवेश बही प्रकोष्ठ अस्थि रेडियस से ऊर्ध्व प्रांत पर स्थित बही प्रकोष्ठ अस्थि गंडक यानी रेडियो ट्यूबरोसिटी पर होता है। इसका कार्य कार्पूर संधि का संकोचन करना है, अतः इसकी क्रिया ऊर्ध्व में इसके उद्गम स्थल से प्रारंभ होती है व अधः में स्थित निवेश स्थल पर की गई संकोचन क्रिया के परिणाम स्वरूप समाप्त होती है। मांसपेशियों की संख्या। आयुर्वेद में मांसपेशियों की कुल संख्या पुरुषों में 500 व स्त्रियों में 520 मानी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। मांसपेशियों की संख्या। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर में पुरुष शरीर में 500 पेशियां होती हैं तथा स्त्री में 500 + 20 अधिक यानी 520 अस्थियां होती हैं। शाखाओं में अर्थात 2 भुजाएं व 2 पांव। एक शाखा में 100 पेशियां होती हैं तो 4 शाखाओं में 400 मांसपेशियां होती हैं। मध्य शरीर के अंदर 66 मांसपेशियां होती हैं। सिर व ग्रीवा में 34 पेशियां होती हैं। स्त्रियों में स्तनों में एक स्तन में 5 तो 2 स्तनों के अंदर 10 मांसपेशियां होती हैं। वहीं स्त्रियों में जेनेटल ऑर्गन के अंदर जनन तंत्र के अंदर 10 पेशियां होती हैं। इस प्रकार से कुल हमारी पेशियां हुई 400 + 66 + 34 500 और स्त्रियों में 20 अधिक तो 520। आइए जानते हैं मांसपेशियों के कार्य के बारे में। मांसपेशियां कई प्रकार के कार्य को करने में सहायक होती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं, अर्थात संकोचन फ्लेक्सेशन। अग्र-पश्च तल के अनुसार शरीर या शाखाओं के आकुंचन या संकोचन को कहते हैं। परासरण अग्र-पश्च तल के अनुसार शरीर का शाखाओं के प्रसारण को कहते हैं। अपवर्तन शरीर की माध्यमिक रेखा से बाहर की ओर गति करने को अपवर्तन कहते हैं। अभिवर्तन शरीर की माध्यमिक रेखा की ओर गति करने को अभिवर्तन कहते हैं। विवर्तन शाखाओं के अपने अक्ष पर गति करने को विवर्तन कहते हैं। अवतानातन हाथों की हथेलियों को पीछे की ओर ले जाने की स्थिति को अवतानातन कहते हैं। उत्तानानन हाथों की हथेलियों को आगे या सामने की ओर ले जाने की स्थिति को उत्तानन कहते हैं। पादतलीय आकुंचन पाँवों को पादतल की ओर झुकाने को पादतलीय आकुंचन कहते हैं। पादपृष्ठीय आकुंचन पाँवों को पादपृष्ठ की ओर मोड़ने को पादपृष्ठीय आकुंचन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों के बारे में, उनकी संरचना कैसी होती है उनके बारे में, और शरीर के अंदर कुल 500 पुरुषों में व 520 महिलाओं में मांसपेशियां एवं मांसपेशियों के कार्य। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कोई भी बात जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887472320 पर संपर्क करें और मुझसे बात भी कर सकते हैं नंबरों के ऊपर।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।